हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। ये नाम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है 2 दिन से, क्योंकि ये हमारी इंडिया की पहली वैक्सीन है। ठीक है, इंडिजिनियस वैक्सीन है। ये वैक्सीन भारत में बनी है। ठीक है, तो जानेंगे हम इस वैक्सीन के बारे में। ठीक है, और जानेंगे वैक्सीन की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको ढूंढने के लिए पूरे दुनिया में एफर्ट लिए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। तो ऐसे ही हमारी इंडिया में कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन सफल परीक्षण करके आई है। मतलब इसका सफल परीक्षण एनिमल ट्रायल्स पे हो चुका है। इसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोवैक्सीन। ये हमारी पहली इंडिजिनियस वैक्सीन है, मतलब भारत में बनी वैक्सीन है। इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। ठीक है, किसने? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इसने कोलैबोरेशन किया है ICMR के साथ और NIV के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ। ठीक है, तो भारत बायोटेक और ICMR के साथ कोलैबोरेशन करके इसने अभी कोवैक्सीन वैक्सीन बनाई है। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है कि इसको अभी परमिशन मिल गई है। ठीक है, ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशन मिल गई है। ठीक है, अभी 7 जुलाई से ये परमिशन, ये जो है ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देगी। अभी परमिशन कौन देता है? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डिपार्टमेंट है भारत का, इसमें के एक सब डिपार्टमेंट है। कौन सा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। ये जो है ये क्या देता है? अप्रूवल देता है। ठीक है, किस लिए? ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स के लिए कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशन देता है। ठीक है, ये जैसे हमारी पहली भारत की कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, अभी इसके ट्रायल जो है कब तक हो जाएंगे चालू? जुलाई तक हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन है, कोवैक्सीन, ये पूरा BBL ने नहीं बनाया है। ठीक है, इसमें ICMR का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अभी ICMR ने घोषणा की थी मई मंथ में कि वो BBL के साथ मिलकर एक वैक्सीन पर क्या कर रही है? काम कर रही है। ठीक है, अभी ये ICMR का क्या रोल था इसमें हम देखते हैं। तो अभी तो इसको बनाया है तो भारत बायोटेक लिमिटेड ने, मतलब BBL ने, लेकिन इसमें ICMR का रोल क्या है? अभी एक ICMR की एक लेबोरेटरी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है। अभी इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि जो वायरस है कोविड-19 का, उसको स्ट्रेन किया है, मतलब निकाला है एक असिम्प्टोमेटिक पेशेंट से। ठीक है, फिर ये स्ट्रेन किया वायरस दिया है BBL को, फिर उसके बाद BBL ने इसके ऊपर काम किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है NIV ने कि एक जो असिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट्स है उसमें से वायरस को स्ट्रेन किया है। ठीक है, और उसको दिया है BBL को। और ये भी जो NIV है वो किसके अंडर काम करती है? ICMR के अंडर। तो इतना इंपॉर्टेंट काम किया है हमारी ICMR की इंस्टीट्यूट NIV ने। ठीक है, उसके बाद भारत बायोटेक ने इसके ऊपर क्या बनाई है? अभी वैक्सीन बनाई है। तो अभी तो इसके ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यही से कि ये जो वैक्सीन बनी है भारत बायोटेक लिमिटेड में, ये कौन से टाइप की वैक्सीन है? बेसिकली 2 टाइप की वैक्सीन रहती है। एक तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन रहती है और दूसरी रहती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या रहती है। ठीक है, अभी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन मतलब एक वायरस का जो फॉर्म है, जो बिग वायरस का जो फॉर्म है, उसको कम करके, मतलब अटेन्यूएट करके, उसका छोटा वर्जन, मतलब उसकी मारक क्षमता कम करके उसको क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में वो वायरस इंजेक्ट होने के बाद वो नेचुरल जो बॉडी है वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम बनाती है उस वायरस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर एक बार बॉडी ने नेचुरल डिफेंस बना लिया तो नेक्स्ट बार जब भी उस पर अटैक होगा बॉडी के ऊपर, वो बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। तो इसकी वजह से ये जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है ये बनाई जाती है। बेसिकली इसका 1 और 2 डोज, मतलब 1 और 2 डोज पूरे लाइफ टाइम काम आ जाती है। ठीक है, बार बार इसमें बूस्टर या फिर डोज लेना नहीं पड़ता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, कमज़ोर इम्यूनिटी है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बन चुकी है। फॉर एग्जांपल जो मील्स है, पम्प्स है, रूबेला है, MMR वैक्सीन उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, रोटा वायरस है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, येलो फीवर है, इन सभी चीज़ों के लिए भी जो है लाइव वैक्सीन बनाई गई है। मतलब इनका जो ये जो वायरस है, इनका छोटा वर्जन बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, जो कि कम पावरफुल है। ठीक है, तो चलते अभी एक्टिवेटेड वैक्सीन क्या रहती है उसकी तरफ। अभी दूसरा टाइप है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कौन सा? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो अभी इसमें क्या किया जाता है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में
जो वायरस है उसको मारकर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, मारकर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इन एक्टिवेटेड वैक्सीन में। मतलब ये जो वायरस रहता है उसको पूरी तरह नष्ट किया जाता है, अगर हम इंसानी लैंग्वेज में बोले तो उस वायरस को नष्ट किया जाता है, फिर उसको बॉडी में एंटर किया जाता है। अभी इस जो वैक्सीन है इसका एक एडवांटेजेस है कि अभी इसके जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मतलब हमने एक्टिवेटेड वैक्सीन में देखा था कि जो लो इम्यून सिस्टम वाले पर्सन रहते हैं उनको लिए काफ़ी खतरनाक रहती थी, लेकिन ये जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है इसको जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स है ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी एक सेफ वैक्सीन माना जाती है। और अभी ये जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन वैक्सीन जो है ये भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि कोवैक्सीन कौन सी वैक्सीन है तो कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, तो याद में रखना। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अभी एक ऐसी है कि इसमें जो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करती है वैक्सीन ये काफ़ी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है एज कम्पेयर टू द एक्टिवेटेड वैक्सीन। तो इसकी वजह से इसको बार बार बूस्टर शॉट देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? बार बार बूस्टर शॉट। मतलब हम टीटी का लेते हैं या फिर पोलियो का हम हर बार एक किया जाता है, क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाता है। तो इसकी वजह से जो बूस्टर शॉट है काफ़ी रेगुलर इंटरवल में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी है? भी हाल ही में प्रेजेंट हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज, ये जो वैक्सीन है ये अभी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, हाल ही में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ ये जो भारत बायोटेक है सिर्फ इसने ही वैक्सीन बनाई नहीं है, बाकी की भी कंपनी है, बाकी की भी इंडियन फर्म्स है जो कि कोविड-19 के वैक्सीन को डेवलप कर रही है। उसमें है जाइडस कैडिला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और पैनिसा बायोटेक है। अभी ये जो तीन है ये अभी तक ह्यूमन ट्रायल तक नहीं पहुंची है। इसमें का कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल पर है या फिर कोई जानवर पर या फिर लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा है, लेकिन ये जो तीन है ये भी काफ़ी जल्द ह्यूमन ट्रायल के लिए पहुँच जाएंगी। शायद एक हफ्ते या फिर कुछ मंथ्स में, एक मंथ या फिर कुछ हफ्तों में ये भी ह्यूमन ट्रायल की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो एस्ट्रेजेना और मॉडर्ना ये जो दो कंपनियां हैं ये ह्यूमन ट्रायल्स के फेज 3 पर पहुंच गई है, ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 पर पहुंच गई है, ऐसा कहना है WHO का। मतलब सबसे पहले वैक्सीन इन्हीं की आएगी, एस्ट्रेजेना या फिर मॉडर्ना की, ठीक है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी ये जो एस्ट्रेजेना है ये वैक्सीन कौन सी वैक्सीन मतलब तैयार करी? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई थी वैक्सीन, ठीक है, अभी बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर करेगी एस्ट्रेजेना, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही है वैक्सीन उसका प्रोडक्शन करेगी अभी एस्ट्रेजेना कंपनी, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी चलते कि अभी वैक्सीन के प्रकार कैसे है, वैक्सीन की फेजेस कौन सी थी तो उसको देख लेते एक बार। तो अगर हम बात करें वैक्सीन डेवलपमेंट की, तो वैक्सीन डेवलपमेंट की बेसिकली 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है किसी भी वैक्सीन को। कौन से 6 स्टेजेस है? एक्सप्लोरेटरी स्टेज है, प्री क्लिनिकल स्टेज है, क्लिनिकल डेवलपमेंट है, रेगुलेटरी रिव्यू अप्रूवल है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है। इन 6 स्टेजेस से सभी वैक्सीन को गुजरना पड़ता है। तो अभी ये जो फर्स्ट वाला है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले ओवरव्यू लिया जाता है कि वाकई में इस डिसीज के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर वैक्सीन बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। उसके बाद में आता है ये प्री क्लिनिकल स्टेजेस, इसमें क्या किया जाता है? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वाला आता है क्लिनिकल डेवलपमेंट, ये जो है थर्ड वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ही उस वैक्सीन का भविष्य इस पर भी निर्भर करता है। इसमें बेसिकली 3 फेजेस में इसको किया जाता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ठीक है। अभी इसे ही फेज 1 ह्यूमन ट्रायल्स, फेज 2 ह्यूमन ट्रायल्स और फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स कहते हैं, क्योंकि क्लिनिकल डेवलपमेंट ह्यूमन पर ट्रायल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 फेजेस रहते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अभी ये जो एस्ट्रेजेना है जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेगी वो अभी ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 पर है, और हमारी जो कोवैक्सीन है वो अभी फर्स्ट स्टेज पर भी पहुंचने की है, अभी 7 जून से अभी इस स्टेज पर पहुंचेगी। तो जाहिर है कि जो एस्ट्रेजेना की वैक्सीन है सबसे पहले लॉन्च होगी। अभी ये वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है फेजेस 1, फेज 2 और फेज 3 काफ़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो क्लिनिकल डेवलपमेंट है क्यों किया जाता है? बेसिकली वैक्सीन को 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है ताकि इससे जो साइड इफेक्ट्स है या फिर इसका इफेक्ट क्या है वो सबको पता सके। बेसिकली अगर हम नॉर्मली देखें तो इसको बनाने के लिए 3 से 10 साल लगते हैं, लेकिन कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, इसकी वजह से इसको
कुछ अप्रूवल खूब जल्दी मिल चुके हैं, काफ़ी जल्दी कुछ अप्रूवल मिल चुके हैं। तो इसकी वजह से ये जो वैक्सीन है कम से कम 12 से 18 महीने में आ जाएगी। लेकिन ये जो अभी वैक्सीन बना रही है कंपनियां, इन्होंने इनकी वर्किंग जो है नवंबर मंथ से ही स्टार्ट कर दी थी। तो इसकी वजह से अब ये होपफुली अगस्त टू अक्टूबर मंथ में वैक्सीन आ जाएगी। तो इनको तब हो जाते हैं 12 से 18 महीने। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि फेज 1 ह्यूमन ट्रायल्स क्या होती है। ठीक है, फेज 1 ह्यूमन ट्रायल्स में क्या किया जाता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लिया जाता है। ठीक है, मिनिमम उसमें 20 से 80 लोग होते हैं। ठीक है, उस पर क्या किया जाता है, वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल 100 लोग लिए, उसमें कि 180 लोगों पर उस वैक्सीन का अच्छा असर है, लेकिन 20 लोगों पर अगर उसका बुरा असर है तो भी ये वैक्सीन को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसका जो सैंपल साइज है वो कम है। ठीक है, उसके बाद में आता है फेज 2, तो उसके बाद आता है फेज 2 ट्रायल्स। ठीक है, तो फेज 2 ट्रायल्स में सेवरल 100 ऑफ पीपल्स पे वैक्सीन दी जाती है। सेवरल 100 पीपल्स मतलब 500 से 1000 तक इस जो वॉलंटियर्स है उसको कलेक्ट किया जाता है और उन पर ये वैक्सीन परीक्षण की जाती है। इससे क्या मिलता है कि एक वाइड रेंज ऑफ वैक्सीन के बारे में जानकारी मिल जाती है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, वैक्सीन कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है, और एक बात पता चलती है कि किसी को अगर कौन सी बीमारी है, कौन सी एज पर है, कैसी परफॉर्म कर सकती है। इस प्रकार की जानकारी आपको फेज 2 में मिल सकती है। उसके बाद में आता है लास्ट वाला फेज 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें मास अमाउंट ऑफ वॉलंटियर्स ले जाती है, मतलब 1000 से 3000 तक वॉलंटियर्स इकट्ठे किए जाते हैं। उस पर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और उन पर ऑब्जर्व किया जाता है कि उन पर वैक्सीन कैसी परफॉर्म कर रही है, कौन से डोजेस पर ये वैक्सीन अच्छी परफॉर्म कर रही है, किनको बीमारी है या फिर किनकी एज कैसी है। इन सभी पैरामीटर्स पर ये वैक्सीन की फेज 3 की जाती है। तो इसी तरह फेज 1, फेज 2, फेज 3 की जाती है। तो इसी तरह का वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फेज 3 होने के बाद उसको अभी फिर अप्रूवल मिल जाता है, फिर उस वैक्सीन का लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसी तरह वैक्सीन का अभी प्रसार होगा, वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये रही कोवैक्सीन वैक्सीन के बारे में जानकारी और उसके वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में जानकारी। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विद करंट अपडेट।